प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या क्या नहीं करें तो आप डिपोर्ट नहीं होंगे। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, और वापस से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने नए ब्लॉग में। और ये जो पूरा ब्लॉग है इंफॉर्मेशन का ब्लॉग है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं जस्ट कंप्लीट करके आया हूं 4 कंट्रीज़ लगातार। तो सबसे पहले मैं गया था वियतनाम, और फिर मैं थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, फिर से वियतनाम गया था। तो आज जैसा कि अब मैं मेरी वियतनाम की सीरीज़ में अभी स्टॉप कर रहा हूँ बीच में, कि मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ा शेयर कर दूँ थाईलैंड के बारे में। तो कल से मेरी थाईलैंड की सीरीज़ स्टार्ट होगी। अभी आज इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे वीज़ा के बारे में। सबसे पहले मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी एक्चुअली कंबोडिया से, लेकिन मैं वहाँ से डिपोर्ट हो गया था। जैसा कि आपने वीडियोज में देखा होगा, नहीं देखे तो आप जाओ, आई बटन में आपको मिल जाएगा कि मैं कैसे डिपोर्ट हुआ था कंबोडिया से, और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, और नहीं ये गलतियाँ मत करो, वो गलतियाँ मत करो। तो एक्चुअली वो देख लो, आई बटन में रहेगा। तो अभी हम आपसे बात करना चाहते हैं थाईलैंड के वीज़ा के बारे में। तो थाईलैंड में जब गया था, वो वियतनाम से फ़्लाइट से गया था। तो फ्लाइट मुझे पड़ी थी 7,000 रुपीज़ की। मैंने 4-5 दिन पहले किया था, महंगी। और अगर आप 10-15 दिन पहले करोगे तो 4,000 4,500 में आपको मिल जाती है। तो आज हम बात करते हैं थाईलैंड की वीज़ा के बारे में, और क्या नहीं का ये आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या क्या नहीं करें तो आप डिपोर्ट नहीं होंगे। तो मैं भी डिपोर्ट होते होते बच गया है भाई। तो बताता हूँ आपको थाईलैंड की वीज़ा के बारे में। तो थाईलैंड हमें देता है 2 टाइप का वीज़ा। एक देता है स्टिकर वीज़ा, दूसरा देता है हमें वो है वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले स्टिकर वीज़ा के बारे में। तो स्टिकर वीज़ा जो मिलता है हमें इंडिया से वीएफएस के थ्रू मिलता है, और आप दिल्ली से अप्लाई कर सकते हो और कोलकाता से अप्लाई कर सकते हो। और वीज़ा की फ़ी है स्टिकर वीज़ा की 2,500 रुपये है, और जो 500 रुपये और एक्स्ट्रा लेते हैं वो वीएफएस अपनी सर्विस चार्ज लेते हैं। तो टोटल 3,000 रुपीज़, और ये आपको लगभग 1 वीक में आपको मिल जाता है। आप पोस्ट के थ्रू मंगवा सकते हो या वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन रहता है आपके पास। तो बात करते हैं वैलिडिटी के बारे में। तो स्टिकर वीज़ा आपको 90 दिन की वैलिडिटी मिलती है, और उसमें आप 60 दिन का स्टे कर सकते हो। और आइए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेज। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, सील और सिग्नेचर के साथ बैंक की। 2 फोटोग्राफ आपका वीज़ा के लिए और पासपोर्ट के लिए देते हैं, वही देना पड़ेगा आपको। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका है कंफर्म फ्लाइट रिटर्न टिकट, आपके पास होना चाहिए। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका होटल बुकिंग। अगर होटल बुकिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। और जो 5वां डॉक्यूमेंट है वो है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आपको फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट देना है। अगर आपके पास सिंगल भी है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ आरटीपीसीआर आपको लेके जाना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव। और जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, थाई पास अब थाईलैंड हटा दिया। बहुत लोग का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि थाई पास, मेरे यार थाई पास हटा दिया गया है। और जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप पे डिपेंड करता है, आप लो या ना लो, मैंडेटरी नहीं है। जो बैंक स्टेटमेंट मैंने बोला वो आपको 700 यूएसडी रहना चाहिए 6 मंथ की मतलब पीरियड में, और वो हमेशा कंटिन्यूस रहना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतना था स्टिकर वीज़ा के बारे में। बात करते हैं अभी जो मैं थाईलैंड गया था, पहले वियतनाम के बाद थाईलैंड आया था। थाईलैंड में आया था तो आपको जैसे बता दूं, आप जो कैश कैरी करना है वो 10,000 बात 100 मनी रहता है, और 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा आप रख ही लो, क्योंकि 2,000 आपको थाईलैंड वीज़ा में लगेंगे, जो वीज़ा ऑन अराइवल है। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ मुझे जो लगा था। और मैं जो गया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे एक टीम ने रोक लिया भाई, कि रिटर्न फ्लाइट दिखाओ। मैंने दिखाया, उन्होंने मुझे जाने दिया था, और मैंने लिया था वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में भी बात करते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में चलिए बात करते हैं। और वीज़ा ऑन अराइवल की खुशखबरी ये है कि पहले थाईलैंड हम लोगों को इंडियन को 15 दिन की वैलिडिटी की वीज़ा ऑन अराइवल देता था,
लेकिन अभी जो वीजा ऑन अराइवल अभी नहीं, अभी जाने वालों के लिए तो 15 दिन ही है, लेकिन अक्टूबर मंथ से आपको और 31 मार्च 2023 तक, अक्टूबर मंथ 2022 से 31 मार्च 2023 तक अभी तक का अपडेट जो मिला है, 30 डेज की वैलिडिटी होगी वीजा ऑन अराइवल की। नॉर्मली ऐसे जो था अभी तक भी है, तो वो है आपकी 15 डेज की, और जो वीजा ऑन अराइवल की फ़ी है 2000 और बाद, और 30 डेज की वीजा ऑन अराइवल मिलने वाली उसकी अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि उसकी फ़ी कितनी होगी। तो चलिए अभी इतना बताएं, अभी आपको स्टार्ट करते हैं वीजा ऑन अराइवल में। चलिए बात करते हैं वीजा ऑन अराइवल के बारे में। तो वीजा ऑन अराइवल क्या है कि आपको इंडियन को वीजा ऑन अराइवल मिलता है। पासपोर्ट, आप जैसे ही आप वहाँ लैंड करते हैं आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 2 ब्लैंक पेज होना चाहिए और एक फोटो होना चाहिए जो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, और वो आप कैरी खुद करना, क्योंकि अगर आप वहाँ पे निकालोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा यार। 100 बात की एक फ़ोटो मिलती है वहाँ पे। तो जो वीज़ा है, वीजा ऑन अराइवल, तो सेकेंड जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास मिनिमम 3 डेज की होटल बुकिंग होनी चाहिए और रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, और आपके सो मनी है वो आपके पास मिनिमम 10,000 उन लोगों का डिमांड है, 10,000 रहता है और 10,000 आपको देना है। सो जो 10,000 सो मनी देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है आपको, और 2,000 जो है वीज़ा फ़ी है। और आप जैसे ही जहाँ वहाँ लैंड करेंगे आपको वीज़ा लेना है, वीज़ा ऑन अराइवल के लाइन में लग जाना है, और आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांगेंगे वो। तो जैसे ही आप जाते हैं काउंटर में, आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, आपसे वहाँ पे भी। और बात करते हैं स्कैम के बारे में। तो स्कैम क्या है भाई वीज़ा में? तो सबसे पहला स्कैम है, यहाँ पे 2 लाइन होती है, एक होता है नॉर्मल लाइन, एक होता है एक्सप्रेस लाइन। तो आपको नॉर्मल लाइन में आपको सारे डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे, आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, एवरीथिंग, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब पूछे जाएंगे। और दूसरा जो है एक्सप्रेस लाइन, उसमें आपको 200 बात एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और 2,000 बात तो आप पे कर ही रहे हो वीज़ा के लिए, और जो 200 बात है उसके आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी। ये स्कैम है। अब उसको जो बोलो, ब्राइब बोलो, जो बोलो, वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको इसके लिए रिकमेंड करूँगा जो आप पढ़े लिखे नहीं हो और फर्स्ट टाइम कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो अगर थाईलैंड में, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप एक्सप्रेस लाइन लो। क्योंकि क्या होता है कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिपोर्ट करने के चांसेस होते हैं। कि डिपोर्ट क्यों होते हैं एक्चुअली थाईलैंड से, तो मैं बताना चाहूँगा कि डिपोर्ट इसलिए होते हैं कि आपके पास प्रॉपर, अगर आप इमिग्रेशन में जाते हो तो आपसे वो क्वेश्चन करते हैं कि आप किस लिए आए हो, आपका मोटिव क्या है आने का। अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो और कुछ और क्वेश्चन का आंसर देने लगे, कुछ और बोलने लगोगे, तो भाई बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेके जा रहे हो तो बताओ टूरिस्ट वीज़ा कहीं लेके जा रहे हैं, ये नहीं कि बोल दो कि मैं वहाँ जाके काम करूँगा, ये करूँगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कैश कैरी नहीं करते हो थाई बात में, मोस्टली मैंने देखा है कि थाई बात ही मांगते हो 10,000। अगर यूएसडी भी ले जाए तो कुछ प्रॉब्लम करते हो, ये तो मैंने देखा है। लेकिन यूएसडी भी ले जाओ, इक्विवेलेंट यूएसडी भी ले जा सकते हो, इक्विवेलेंट लगभग $400 लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैश कैरी को। लेकिन अगर वो बोले कि थाई बात में लेके आओ तो आप एक्सचेंज करा के ला के दे सकते हो, लेकिन वो मान जाते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं बोलूँगा कि मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप थाई बात ही कैरी करो, 10,000 थाई बात कैश में। अगर आपके पास करोड़ों रुपए अकाउंट में ही पड़े हैं, आपको वही काम आने वाला नहीं है। आपके वो मानेंगे नहीं, क्रेडिट कार्ड दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, नहीं मानते हो, कैश ही चाहिए उनको। और डिपोर्ट क्यों होते हैं, और नेक्स्ट रीज़न क्या है कि आप वहाँ जाओगे और फिर रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं होगी आपकी, तो आप बोलोगे कि बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो जितना हो सके मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दिया है, और कुछ भी जो भी होता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। और इतना ही बोलूँगा मैं। सो gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your